तो किस प्रकार का माहौल था। जहां भी हम जाते थे, आदरणीय महाराज जी और हम लोग, तो लगातार लोग हमसे कहते थे कि चारधाम यात्रा खुलवाइए। हम उसके लिए हाई कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से, अन्य माध्यमों से बहुत प्रयास किया, और बहुत प्रयास करने के बाद जब वहां सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोगों ने प्रयास किया। चूंकि अब महामारी के कारण से बंद हुआ था, कोरोना महामारी उस समय कुछ कम हो गई थी, फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में फिर से आवेदन किया, और आवेदन में हमने कहा कि अब महामारी कुछ कंट्रोल में है, इसलिए चारधाम यात्रा खोल दी जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करी, यात्रा खोल दी। लेकिन यात्रा जब खोली तो इतने सारे उन्होंने उसमें नियम लगा दिए, इतनी सारी उसके रेस्ट्रिक्शन कर दिए कि 800 लोग, 500 लोग, 600 लोग। और उस समय हमारे लिए मुश्किल ये हो गई कि पूरे देश भर के जो श्रद्धालु यात्री आ रहे थे वो हजारों की संख्या में आ रहे थे। हमने फिर से माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन किया कि इसकी जो ये लिमिट है, इस लिमिट को समाप्त कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस लिमिट समाप्त की और हमारी यात्रा चली, अच्छी यात्रा चली। इस बार भी हमारी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है, और इस बार की यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठीक प्रकार से यात्रा नहीं हो पाई है। और होटलों की जो हम अभी बुकिंग देख रहे हैं, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए भी सब लोग होंगे, मुझे लगता है कि इस बार होटलों की बुकिंग काफी कुछ हो चुकी होगी। ऐसा ही है ना? कौन कौन है होटल वाले, जरा एक बार बता देंगे जरा? मुस्कुरा रहे हैं आप काफी बुकिंग हो गई भाई साहब। तो मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जब होटलों की बुकिंग होगी तो हमारे होटल, चाहे वो रहने के होटल होंगे, चाहे वो खाने के होटल होंगे, चाहे हमारे वो टैक्सी संचालक होंगे, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, साहसिक पर्यटन हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी पर्यटन हो, सारे पर्यटन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और हम सभी लोगों को इसके लिए अभी से तैयार होना होगा।